मेरा नाम है विपिन कुमार। आज जो हम लोग सीखेंगे वो है पोलिनोमियल को कैसे फैक्टर के रूप में लिखते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो पोलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो चलो देखते हैं, ये कुछ पोलिनोमियल दिए हैं जिनको हमें फैक्टर के रूप में लिखना है। तो एक एक करके चलते हैं। पहले देख लेते हैं, पहला विकल्प से ही जो है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हम लोगों ने स्प्लिट मेथड पढ़ा होगा कि कैसे हम स्प्लिट करते हैं। जैसे ये 7x है तो हम ऐसा क्या करें, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, कोसेंट के रूप में है, तो ये इससे हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है और ये मल्टीप्लाई है तो इसको आपस में गुणा करते हैं, ऐसा दिमाग में मतलब करके चलते हैं। तो इसको क्या मानते हैं, इसका मल्टीप्लाई, तो 12 मतलब 12 इंटू 1 तो कितना समझेंगे दिमाग में, 12। अब इसी 12 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे कि जोड़ घटा के 7 आ जाए। ठीक है, कोसेंट पर हम ध्यान दे रहे हैं केवल इसमें। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि इसका जो वो हो जाए, मतलब जोड़े या फिर घटाएं तो उससे 7 में बन जाए। तो 12 के ऐसे कौन, मतलब 12 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, तो एक तो है 6 इंटू 2। अब देखो जोड़ के देखो क्या हो जाता है, नहीं ये तो 8 आ जाए, घटा अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है 4 इंटू 3। अब इसको जोड़ के देखते हैं तो क्या हो जाता है, तो 4 प्लस 3, हाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या मुझे माइनस के चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस माइनस। अगर -4 में -3 जोड़ोगे तभी भी तो 7 होगा, माइनस का 7, वही हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर जो फैक्टर इसके कर रहे हैं, इस 12 के फैक्टर करेंगे तो आएगा एक माइनस मतलब 4 और एक 3। यदि हम इसको -3, अब देख लीजिए इस -3 की इस -4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमको मिलना चाहिए। तो देखो -4 इंटू -3 बराबर कितना आ गया, प्लस का 12, जो कि ये प्लस का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल जो भी दिया होगा उसका हम स्प्लिट कर लेंगे इस प्रकार से, और उनको आगे जाके सरल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इस 7 -4 है तो इसको आप सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा 12x² माइनस, तो यहाँ 7 की जगह पर ये फैक्टर रखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये वाले नंबर 4x है तो x ये रखेंगे इसे 3 और ये x इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैंने 7x को तोड़ लिया है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप होता है कोई चीज कॉमन लेना। ठीक, तो कॉमन लेंगे कि ऐसी कॉमन लें कि दोनों जगह सेम हो जाए। जैसे कि यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो हम यहाँ भी हमको 4 मिल जाएगा, 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 4 है, इसलिए मेरा फोकस रहेगा कि यहाँ 4 कॉमन ले लें। और क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, यहाँ x है, यहाँ x² है तो x कॉमन ले सकते हैं तो x ले लिया। तो अगर इतना ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से अगर 12 से हम 4 कॉमन लेंगे तो इसका फैक्टर एक बचेगा जो है 3। ये अभी तो जब इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो गया 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, अगेन फिर इसे वहीं आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा इसका 3, और x² से x मैंने कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ -4x तो मैंने पूरा ले ही लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। ठीक, तो इस प्रकार से अब देख लीजिए यहाँ पर से कॉमन क्या लें, हमारा फोकस रहेगा कि ऐसा ही दूसरा बन जाए, कॉमन कुछ भी लें लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि ऐसा बनाएं कॉमन लेकर। तो यहाँ देखो 3x है तो 3x में रखना ही है, तो यहाँ माइनस बने तो -1, मतलब अगर माइनस है तो माइनस, जैसे ये 3x है तो इसको हम -1 इंटू 3x भी तो कह सकते हैं, और -1 हम वही हमने कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस वाली चीज क्या हो जाएगी प्लस, जो कि 3x माइनस का था ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो इससे जब गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो क्या है -1। अब देखिए ये वाला फैक्टर ये वाला फैक्टर सेम हो गया है और यही तो हम करना चाहते थे। अब देखिए इसमें इनके जो है फैक्टर सेम, तो इसमें से एक फैक्टर ले लेंगे कॉमन, मतलब यहाँ से, तो 3x - 1
इसको यदि हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4x-1, यही तो बचेगा। अब देख लीजिए, तो कुल मिला के इसका कितनी मतलब फैक्टर रूट कौन कौन से आ गए, ये देखिए, ये दोनों इसके क्या, ये दोनों इसकी क्या है फैक्टर रूट, तो 3x-1, 4x-1, तो ये दो आ गए इसके फैक्टर। ठीक, चाहो तो इन फैक्टर को यहाँ पास लिख लो, या तो चलो लिखे जाते हैं, क्योंकि अगला भी क्वेश्चन देखना है ना। तो पहले वाले के जो फैक्टर निकल के आए हैं, बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3x-1, और दूसरा क्या है 4x-1। ठीक, तो ये है इसके पहले वाले वेक्टर। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। ये क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब 7 इस 2, अगर ये कोसेंट है x के पास तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर इसकी मल्टीप्लाई का 2 × 6, तो हम दिमाग में रखेंगे ये 6 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिन्हें जोड़कर या घटाकर, मतलब ये हमको +7 लाना है। तो इसके अगर इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़े तो क्या हो जाएगा 3 × 2। अगर 3 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। तो दूसरा फैक्टर इसका क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है 6 × 1। 6 × 1, 6 1 या 6 होता है, तो ये होगा। अब देख लिए, अगर इसको हम 6 + 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो वही तो हम चाहते थे। तो इस यहाँ क्या करेंगे, 7 लिखेंगे प्लस का 6 प्लस का 1। ठीक, अब सेम प्रोसेस जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था यहाँ भी करेंगे। 2x² प्लस, इस 7x को भूल जाते हैं, अब यही क्या होंगे, इसको स्प्लिट कर दिया ना, तो इसके जो स्प्लिट किए हुए जो ये नंबर हैं, यही इसका पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन के रूप में दिखाई देंगे या फिर रखेंगे। ठीक है, तो 6x प्लस 1x लिखना चाहो लिखो, वरना ऐसे ही लिख सकते हो। फिर अब नेक्स्ट वही कॉमन वाला सिस्टम, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि यहाँ 3 × 2 है ना, तो 2 यहाँ भी मिल जाएगा फैक्टर के रूम में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 ले लिया है, x² से x ले लिया है, तो अंदर बचा है x। ठीक, ये बचा है x। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ x ले लिया है तो x के ले लिया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से 2 ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा 3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो कॉमन लेते हैं उसको वो उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे जो शेष बचेगा वही होगा। मान लो 2x कॉमन लिया है तो 6x यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और उसको 2x से डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या बचता है, 2 को 6 से करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, वही हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा x, जब यहाँ से 1 लेंगे तो x + 3। अब देखो, अब x + 3, तो यहाँ से अब क्या ले लेंगे कॉमन, x + 3, तो अंदर क्या बचेगा, अगर ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ ये पूरा है एक टर्म ये, तो यहाँ से अगर ये कॉमन ले लेंगे तो यही तो बचेगा, तो लिख दिया 2x। ठीक, और ये इसमें से क्या बचा, कॉमन तो ये वाला हो गया, तो बचा क्या ये +1। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, x + 3, दूसरा फैक्टर आएगा 2x + 1। तो ये दो फैक्टर होंगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल को। चलो इसे भी लिख लेते हैं। पहला फैक्टर क्या होगा x + 3, दूसरा होगा 2x + 1।
अब चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 6x² प्लस 5x, इस प्रकार से कुछ पॉलिनोमियल है। तो इसको देखो वही दी, यहाँ कोफिशिएंट के रूम में 6 है, यहाँ 6 है, तो क्या करेंगे 36 दिमाग में रखेंगे। अब 36 कि हम फैक्टर देखेंगे जिन्हें मतलब प्लस का कितना आना चाहिए 5, तो कितना हो इसके क्या हो सकते हैं फैक्टर देखो। एक तो 6 × 6 होगा, दूसरा क्या होगा ये भी तो होगा, एक ये भी होगा। अब देखो हमको लाना है यहाँ पास प्लस का 5 और यहाँ पास क्या होना चाहिए माइनस का, क्योंकि 6 से गुणा करोगे तो माइनस का, यहाँ मतलब 36 होना चाहिए। अब देख लीजिए ये वाला मुझे लग रहा है कि दे देगा 5, मतलब 5 दे देगा, लेकिन 9 अगर हम 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का आ जाएगा 5, और यदि इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से इस प्रकार से तो ये दे देगा 36। अब देखो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है ये वाली, और यहाँ पास भी हो रही है, तो इसके ये जो सुटेबल वो होंगे फैक्टर के रूम में। अगर हम अगर स्प्लिट करना चाहें तो इसको स्प्लिट इस रूम में कर सकते हैं, +9 -4। ये हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप अगर आता हो आपको तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 6x² प्लस 9x - 4x 6, ठीक है। अब फिर यहाँ से देख लीजिए यहाँ इसके फैक्टर क्या होंगे 3 × 2, यहाँ क्या होंगे 3 × 3, यहाँ 3 से तो फैक्टर नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 और x दोनों जगह है तो x से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3, इससे बचेगा 2x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक। अब यहाँ पास क्या हम करेंगे, हमको ऐसा ही करना है ताकि हम कॉमन ले सके। तो माइनस ले लिया है तो माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा, ठीक है, माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा। लेकिन यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ इसका क्या करें 2 से भाग, इसका मतलब 2 कॉमन ले लें। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, अगर 2 से भाई डिवाइड कर लो, मैंने बताया है अगर नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइड करके देख लिया करो। 4x 2 कॉमन लिया तो यही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा। तो यहाँ का क्या लिख लेते हैं 2x, और इसको 6 को करेंगे तो क्या बचेगा 3, और ये माइनस जो था 6 के बाद क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा तो इसी टर्म को हम क्या करेंगे कॉमन कर ले लेंगे, ठीक। अब अंदर क्या बचेगा 3x, यहाँ अगर इसमें से ये कॉमन ले लिया है तो यही तो बचेगा, तो 3x यहाँ से ये कॉमन लिया है तो बचेगा 2। तो अब आ जाएगा जो फैक्टर होंगे इसके 2x + 3 और 3x - 2। तो इस तीसरे वाले पॉलिनोमियल पे जो फैक्टर होने वाले हैं वो है 2x + 3 और 2x - 2। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो ये वाले होंगे, ठीक। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्या है 3x² - x4। देखो यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो हम क्या मान के करेंगे यहाँ इसके मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा तो कितना आएगा 12, ठीक।
अब इसको ऐसे फैक्टर तोड़े ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, -1, माइनस का 1 आ जाए। तो 6 इंटू 6 होगा, लेकिन ये तो 0 देगा। और क्या देगा, हाँ 4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ माइनस रखना है। माइनस यहाँ पर कब आएगा, जब एक प्लस एक माइनस होगा, ठीक है, तभी आएगा। तो प्लस का इसको रखने, अगर हमको यहाँ पास भी माइनस चाहिए, यहाँ पास भी माइनस चाहिए, तो हम करते हैं बड़े वाले को माइनस मान लेते हैं और इसको हम प्लस मान लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से -4 + 3, ठीक है। तो आ जाएगा 3x² -4x + 3x और -4। अब देख लीजिए, -4x से -3x कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -1 बचेगा। अब यहाँ देखिए, बाकी तो सेम रहेगा। अब ये क्या करेंगे, 3 हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्यों, यहाँ 3 नहीं मिल रहा है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3x - 4, ठीक है। अब यहाँ पास से हम क्या कॉमन लें, यहाँ पास से हम 1 ही कॉमन ले सकते हैं, बाकी तो ले नहीं सकते, क्योंकि मुझे ये भी बनाना है। तो 3x अगर 1 कॉमन लेंगे तो एक जैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। यहाँ के भी 1 प्लस लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इसको कॉमन ले लेंगे। तो 3x - 4, तो अंदर क्या बच जाएगा, x, यहाँ क्या है, +1। तो जो इसके फैक्टर रहने वाले हैं वो क्या है, 3x 4 और दूसरा वाला क्या होगा, x + 1। तो ये है कुछ इसके फैक्टर जो हमने देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम लोग, ये तो क्वाड्रेटिक था, जो पॉलिनोमियल था ये क्वाड्रेटिक था, तो किसमें पावर 2 है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो पावर 3 पर आधारित होंगे। तो आगे वाला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं नंबर 5, वो देखेंगे क्यूबिक, कैसे करेंगे उसको फैक्टर के रूप में।